बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य निशांत भारद्वाज जी। आज हम भारद्वाज जी से जानेंगे कि पाकिस्तान के अंदर सियासत के हवाले से तो हम हमेशा बात करते ही हैं, उस पर भी बात कर लेंगे, लेकिन हम आज दुनिया के ऊपर बात करना चाहते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें वक्त देने के लिए। क्या हाल है, कैसे हैं आप? महादेव की कृपा है भाई। अच्छा सर, 2025 के हवाले से हमने आपसे पहले भी एक व्लॉग किया था, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ओथ उठाया था और आपने पेशन गोई भी की थी ये कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बनेंगे और ये आखिरी सदर भी होंगे। जब ट्रंप ने ओथ उठाया अपने प्रेसिडेंटशिप का, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं जंगों को खत्म कर दूंगा, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि बहुत बड़ा स्टेटमेंट सामने आया कि गजा पर कब्जे के हवाले से, और दुनिया भर में इसके हवाले से काफी आवाज उठाई गई और खबर यही आई कि हो सकता है इससे हालात मजीद खराब होंगे। तो आप क्या समझते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि वो दुनिया में अमन कायम करेंगे, जंगें खत्म करेंगे, आपको लगता है कि जंगें खत्म हो सकती हैं और अमन कायम हो सकता है, या जंगों को आप देख रहे हैं कि ये साल जंगों का साल होगा, जंगें मजीद फैलेंगी? वो जो जंगों को खत्म करने का या उस पे कंट्रोल करने का, वो तो समय निकल गया आज से। सीन जो ऐसा है कि मैंने आपके पहले भी वीलॉग में कहा था कि इज़राइल ईरान का फ्रंट खुलेगा। ये जो हमास के साथ में सीज़ फायर हुआ है, वो इसीलिए हुआ है कि ईरान का फ्रंट खुलने वाला है। और हमास में इतनी औकात नहीं रह गई है अब कि वो अमेरिका के में ट्रंप के आने के बाद इज़राइल से लड़ सके। क्योंकि ये देखिए, मैंने कहा था कि इज़राइल 5 कंट्रीज़ को खाएगा। फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, यमन और ईरान। अगर इजिप्ट कूदा तो इजिप्ट भी। 5 में से 2 को उसने साफ कर दिया है। सीरिया साफ हो गया है, 3। अब बचा क्या? यमन। यमन पे कॉन्स्टेंटली उसके अटैक है। और ईरान। ये साल ईरान और इज़राइल की भीषण जंग का साल है। नोबडी कैन स्टॉप इट। और ये जो स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप का कि फिलिस्तीनियों को गजा खाली कर देना चाहिए, ये उसकी बानगी है, छोटी सी। और खाली करवाएगा। भाई, बाइडेन ने खाली तो नहीं करवाया था। बाइडेन तो बल्कि हमास को हेल्प कर रहा था, खड़ा है, दिख रहा था इजराइल के खिलाफ साथ, हेल्प हमास को कर रहा था। जो नाटक चल रहे थे कि अमेरिका चाइना आमने सामने है, बाइडेन प्रशासन ने चाइना की जितनी हेल्प की है उतनी तो अमेरिका में किसी ने नहीं की, ओबामा और बाइडेन ने। और ये कहते हैं कि हम चीन के खिलाफ हैं। ये सब दिखावे की बातें हैं। अब चीन को भी लपेटे में लिया जाएगा। हालांकि चीन जो है वो बाइडेन, इसके ट्रंप के आने के बाद में जल्दी से मुझे ताइवान का फ्रंट खोलता हुआ नजर आ नहीं रहा है। अगर बाइडेन आ जाते तो ताइवान का फ्रंट भी खुल चुका होता है। 2025 में 2 मेजर इंसिडेंट्स होंगे। एक, इजराइल और ईरान की जंग। दूसरा, यूके के प्राइम मिनिस्टर को इस साल के एंड तक रिजाइन करना पड़ेगा, वहां पे जो फसाद होंगे उसकी वजह से। और तीसरा, जर्मनी यूरोपियन यूनियन से बाहर आ सकता है, और इवन फ्रांस भी। यूरोप के जो छोटे मुल्क हैं उन पे खतरा बढ़ेगा। अमेरिका अपने अंदरूनी हालात में फंसेगा। जो उसने दुनिया के बैरूनी मुल्क के साथ में किया है, आज तक करता आया है, वो सारे हालात उसके वहां पैदा होने वाले हैं। और नेचुरल कैलेमिटीज उसको पूरे साल अमेरिका को सताएगी।
कनाडा पूरी तरीके से बर्बाद है। यूरोप बर्बादी की तरफ बढ़ेगा, रिसेशन बढ़ेगा और साल खत्म होते-होते बहुत सारे छोटे-छोटे मुल्क आपस में एक-दूसरे के खिलाफ खाना जंगी पे उतरने की कोशिश करेंगे, जिसमें कुछ को मना लिया जाएगा और कुछ कूद जाएँगे। पाकिस्तान, भारत इन अंदरूनी हालात में फँसेंगे। फसाद होंगे पाकिस्तान में भी और भारत में भी। और उसमें मज़हब सबसे बड़ा रीज़न होगा। भारत इकोनॉमी पे, जबकि अमेरिका और यूरोप इकोनॉमी तौर पे डाउन जाएँगे। चाइना में बहुत सारी बाढ़ आएगी, नेचुरल कैलेमिटीज़ होगी। फिलीपींस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग पानी से बड़े परेशान होंगे। दुनिया के जो मेजर मुल्क हैं, सुनामी, ज़लज़ले, जिसमें कराची भी आता है, जो मेजर सिटीज़ में, जो सी कोस्ट पे है, कोस्टल लाइन पे है। भारत के भी बड़े-बड़े शहर जो कोस्टल लाइन पे हैं, दुनिया के जो देश कोस्टल लाइन पे हैं, उनमें पानी से तबाही आएगी और स्पेशली कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, अमेरिका में बहुत ज़्यादा तबाही आने वाली है। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग के हालात बनेंगे। भारत की फ़ौजें बांग्लादेश में स्टेप इन कर सकती है। तो बिल्कुल जो ठीक है। पूरे हालात और कोई मुल्क, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, नीदर चाइना नॉर अमेरिका, ना रशिया, ना टर्की, nobody can do anything. बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, एक बल्गारिया की खातून थी, बाबा वांगा, और बहुत मशहूर रही अपनी पेशेंगोइयों के हवाले से। उनकी एक पेशेंगोई है, वो कहती हैं कि 2025 जो है वो यूरोप की तबाही का साल होगा। आप इस बात से इत्तेफ़ाक करते हैं? बिल्कुल, यूरोप तो वैसे ही अगले 7-8 सालों में तबाह है। 25 से लेके 33 के बीच में यूरोप पूरी तरह से बर्बाद है। फ्रांस बचेगा पर तबाह होके बचेगा। जर्मनी बचेगा, तबाह होके बचेगा। इटली बचेगा, तबाह होके बचेगा, रोम। बाकी सारी छोटी-छोटी कंट्री हैं, उसपे जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट हैं, मैं ये नहीं कहूँगा इस्लाम का के जो मुल्क है उन पे कब्ज़ा कर लें, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो उस जगह पे कब्ज़ा कर लेंगे और उसमें टर्की भी एक होगा। बट टर्की इंटरनली बर्बाद होने वाला है। टर्की इज़राइल में जंग होनी निश्चित है। अभी नहीं होगी, 2026 में होगी। ईरान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। और जो लोग अरब की तरफ के लोग हैं, वो पूरे के पूरे जो है, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, जो सीरिया-वीरिया और सब जगह है, वो सारे के सारे यूरोप शिफ्ट होंगे, छोटे-छोटे देशों, मुल्कों पे कब्ज़ा कर लेंगे। और उनकी तरफ से जो यूरोपियन देशों के एटॉमिक सेंटर्स हैं, उन पे अटैक किए जाएँगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो एटॉमिक मिसाइल छोड़ेंगे, लेकिन जो एटॉमिक सेंटर्स हैं, उन पे अटैक किए जाएँगे, जिससे बड़ा नुकसान होने की संभावना है। यूक्रेन रूस की जो जंग है, मैंने पहले भी कहा था कि मुझे 25 में थमती हुई नज़र आ रही है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने को, लेकिन नाटो और रशिया आमने-सामने होंगे और नाटो टूटेगा। बिल्कुल ठीक है। स सर, आखिर में बस हमारे देखने वालों को ये भी बता दें कि कोई आप बीमारी के हवाले से देख रहे हैं कि 2025 में कोई कुदरती आफ़ात इस तरह की कोई बीमारी फैल सकती है? क्योंकि ये भी एक पेशेंगोई की गई है कि हो सकता है ताउन जैसी वबा कोई फैलने के इम्कानात हैं। नहीं, देखो, मैंने आपके व्लॉग में पहले भी कहा था कि 2025 एंड में, वैसे तो मैं कोई बहुत ज़्यादा अपने खित्ते में बहुत ज़्यादा कोई महामारी होते हुए देख नहीं रहा हूँ।
अदरवाइज 2026 में शोट ऐसी बीमारी आने वाली है जो नॉन वेज ईटर है उनके लिए बड़ा नुकसानदेह होगी, और ये आप लिख के ले लीजिए। और ये मैं पिछले 10 साल से बोल रहा हूँ जीव को। आप तो आप दूसरे जीवों को भोजन समझते हैं, आप भी किसी के भोजन होंगे ना। बिल्कुल है। और वो समय आ गया है कि अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो आपको भोजन बनाया जाएगा। आप कितने ही ताकतवर हो, बड़ा ताकतवर है अमेरिका, क्या कर लिया कोरोना में। कैलिफोर्निया में हमने कहा था आग लगी, लगी, क्या कर लिया अमेरिका ने। अब तूफान आएंगे, क्या कर लेगा अमेरिका, क्या कर लिया। आप बहुत बड़े डेवलप्ड कंट्रीज हैं। चाइना का हाल देख लेना, क्या कर लेगा, बड़ा डेवलप कंट्री है। तो पानी तबाही मचाएगा तब देख लेना आप। जलजिले आएंगे, क्या कर लेगा चाइना। तो उसी तरीके से जब नया वायरस आएगा जो सिर्फ नॉन वेज ईटर को नुकसान करेगा, जब छोड़ोगे, डर के मारे, मौत के डर से छोड़ोगे, फिर तब तक बहुत लेट हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और आचार्य निशांत भारद्वाज जी को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।